प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इस तस्वीर में आपको एक बूढ़ी औरत और एक बहुत ही सुंदर कमरा दिखाई दे रहा है। तो आज हमारी जो कहानी है वो ऐसी ही एक बूढ़ी औरत और एक सुंदर कमरे के साथ संबंधित है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी एक लघु कथा है जिसका नाम है माँ का कमरा। इस लघु कथा के लेखक हैं श्याम सुंदर जी। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल पंजाब के प्रतिष्ठित लघु कथाकार हैं। इनका जन्म पंजाब राज्य के कोटकपूरा में 8 फरवरी सन 1950 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में इस बूढ़ी औरत का नाम बसंती है। बसंती अपने गांव के एक छोटे से पुश्तैनी मकान में रहती है। वह अपने मकान में अकेली रहती है क्योंकि उसका बेटा दूर शहर में नौकरी करता है। एक दिन बसंती को अपने बेटे का पत्र मिलता है जिसमें वो लिखता है, माँ मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे शहर जाने को रहने दो, वहाँ पर बहू बेटे बड़ी दुर्गति करते हैं। बचनी गई थी ना अपने बेटे बहू के पास, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। ना वक्त से रोटी ना चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले दिन बेटा कार लेकर अपनी माँ को लेने आ गया तो माँ ने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तो वह अपने बेटे के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी कोठी के आगे जाकर रुकती है। तो बूढ़ी बसंती घर के अंदर जाती है। घर बहुत बड़ा होता है। तो बेटा माँ से कहता है, माँ मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम घर पर रहो। ऐसा कहकर बेटा चला जाता है। तो माँ जब कमरे देखती है तो वह देखती है कि वहाँ पर 3 कमरे हैं। तीनों कमरों में डबल बेड लगे हैं। तो वह सोचती है कि एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का होगा और तीसरा मेहमानों के लिए। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी, बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, टीवी बहुत बड़ा पड़ा था, टेप रिकॉर्डर थी, 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, यह सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती हैरान रह गई, मेरा कमरा? यह मेरा कमरा? डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी तो तेरे साथ ही सो जाया करेंगे। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए।
तो कैसी लगी आपको यह कहानी? मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहती हूँ कि बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। छोटे बच्चों को अपने दादा दादी की बात सुननी चाहिए। तो आप भी अपने दादा दादी से प्यार करना और उनकी हर बात को मानना।